गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि राजस्थान के टोंक से है, जहां थप्पड़ कांड के आरोपी प्रत्याशी की तलाश जारी है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की तलाश तेज हो गई है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। राजस्थान के टोंक में जमकर बवाल हुआ, रात भर जमकर बवाल हुआ। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने कल उपचुनाव में वोटिंग के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और एसडीएम को जब थप्पड़ मारा तो उसके बाद भारी नाराजगी अधिकारियों में। पुलिस की टीम अब आरोपी नरेश मीणा पर कार्रवाई के लिए समरावता गांव पहुंची है, तो नरेश मीणा के समर्थकों ने बवाल कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान नरेश मीणा दुपट्टा ओढ़कर महिला के भेष में फरार हो गए। उधर उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और आगजनी की, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठी चार्ज भी किया। देखिए, रात भर ये बवाल टोंक में होता रहा और ये निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जिसने एसडीएम पर थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ कांड की जो गूंज है वो अभी भी सुनाई पड़ रही है। विरोध के स्वर लगातार उभरते हुए ये अलग अलग तस्वीरें, ये अलग अलग 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नरेश मीणा पर आरोप थप्पड़ मारने का और वो भी एसडीएम पर। नरेश मीणा कौन है? निर्दलीय प्रत्याशी हैं। उपचुनाव हो रहा था, तभी कल वोटिंग थी और उसी दौरान ये पूरा बवाल हुआ। अब हिरासत में नरेश मीणा को लिया गया, लेकिन हिरासत से एक दुपट्टा ओढ़कर, महिलाओं की ओढ़नी ओढ़कर नरेश मीणा भाग गए और उसके बाद देखिए कैसे बवाल हुआ। अब अधिकारी भी काफी नाराज हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर तौर पर अधिकारी पर जब थप्पड़ उठा है तो अधिकारी वर्ग आवाज उठाएंगे। आशुतोष जुड़ गए हैं। रात भर क्या हुआ आशुतोष, बताएं जरा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और रात को क्या कुछ हुआ उसकी तमाम तस्वीरें एक एक करके सामने रखेंगे। आप देखें, सबसे पहले तकरीबन 20 से 25 जो बाइक हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। ये वो तमाम वो बाइक हैं। इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो 4 व्हीलर्स हैं, क्योंकि आगजनी हुई है देर रात। हाँ, तमाम वाहन खड़े थे, पुलिस के जो वाहन थे वो भी आग की जद में आ गए। ये देखिए, ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं, ये पुलिस की गाड़ियाँ जो कि आगजनी का शिकार हुई हैं। रात को किस तरीके से पुलिस और नरेश मीणा के तमाम जो समर्थक थे वो इस गांव के अंदर आमने सामने हो गए थे। ये जो रात की आगजनी, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि यहाँ पे किस तरीके से देर रात को तांडव हुआ था। देखिए, आमने सामने की स्थिति हुई। बूथ के सामने नरेश मीणा अपने तमाम समर्थकों के साथ मौजूद थे। जब ये कहा गया बार बार कि वहाँ से हटने के लिए कहा गया, तनातनी की स्थिति हुई और उसके बाद में पथराव, और पथराव के बाद में जो आगजनी की स्थिति है वो पैदा। इसके और आगे की स्थिति दिखाते हैं। तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बाहर निकल के आ गए हैं, अभी भी दहशत में हैं तमाम लोग। रात को क्या हुआ क्या था रात को, कोई बता सकता है रात को क्या हुआ? सब यार हम पुलिस वाला मोटरसाइकिल लड़ते रहे सब और आग लगा रहे थे। सर, पुलिस वालों ने सर पूरा आतंक मचा रखा था। मतलब ये एक भी पब्लिक नहीं थी, शांति माहौल था। उन्होंने आते जैसे फोर्स आई आरएसएस की, उन्होंने बिल्कुल तोड़फोड़, गाड़ियाँ चल गए आप लोग। कम से कम सर ये मानो जो 4 व्हीलर हैं, कम से कम 15 से 20 4 व्हीलर हैं, बाइक है। देखिए, और आगे जो है वो तमाम एक एक करके जो तस्वीरें सामने रखेंगे। और भी तो ये देखिए, ये तस्वीर राजू जी, ये तस्वीरें दिखाई, ये देखिए, और इसके आगे भी तमाम जो तस्वीरें हम सामने रखने की कोशिश करेंगे। देर रात लगातार किस तरीके से पथराव हुआ, पथराव के बाद में पुलिस को आग के जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के जो गोले थे वो छोड़ने पड़े। ये देखिए, ये दूसरी आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये आगजनी के बाद किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा जो रास्ता है वो इस समय जाम दिखाई दे रहा है। पुलिस की गाड़ियाँ, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी गाड़ियाँ, तकरीबन 10 से ज़्यादा 4 व्हीलर्स हैं जो आग के हवाले हुए। और अब तक नरेश मीणा के करीब ये बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा जो तमाम समर्थक हैं उनको डिटेन किया गया है। लेकिन नरेश मीणा खासतौर पर जो थप्पड़ कांड हुआ कल दिन में, उसके बाद में जो तमाम हालात पैदा हुए, ये देखिए पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। जो पत्थरबाजी की हम जिक्र कर रहे थे, ये पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई, दोपहर में एक बूथ पर स्थानीय प्रशासन पर नरेश मीणा की तरफ से और उसके समर्थकों की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि स्थानीय प्रशासन मिलीभगत कर रहा है। और जब बूथ के अंदर घुसने की कोशिश की जाती है और एसडीएम की तरफ से, मौके पर जो एसडीएम थे, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे आग का तांडव हुआ है, किस तरीके से वाहनों को
बड़ी संख्या में वाहनों को आग के हवाले किया गया है, एक एक करके तमाम तस्वीर। क्या हुआ रात को? अरे ये तो बहुत ज़्यादा, देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा के पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे बाड़े को ही आग लगा दी गई हो। पुलिस वालों ने क्या है, हमारे यहाँ से 300 मीटर दूर में बूथ है ना, यहाँ पे वो लाइन खींची हुई थी, तो वो जो पर्ची देते हैं वो एजेंट वो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो पब्लिक यहाँ पे गेट थी। इसमें हमारा क्या कसूर है? जो आएगा बाहर से, यहाँ पे गेट नहीं है, खुला है, मकान के गेट नहीं, जो आते हैं उसको एक एक को तो रोक नहीं सकते। कि आप उस नरेश मीणा के समर्थक थे, उन्होंने पत्थरबाजी। यहाँ से कहाँ समर्थक थे सर? रोड पे मेरा मकान है, रोड पे मेरा मकान है, मैं इस मकान को लेके कहाँ जाऊँ? कौन बाहर से आए? हमें आपको रोका नहीं? रोका ना। तो यहाँ पब्लिक आती थी, मानती नहीं कितनी पब्लिक वोट, तो हमें क्या करें? जो पुलिस वालों जानबूझ के आग लगाई, मेरा जोड़ा जो के जानबूझ के मेरी बकरी को जला के खोल के, और ना पुलिस वालों को हमने खाना खिलाया है। 3 तो लेडीज पुलिस तो मेरे घर के पीछे खाट बची हुई है, जाके देखो। ये देखिए, और आगे की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 से ज्यादा गाड़ियां हैं। ये 10 से ज्यादा गाड़ियां हैं। पूरा का पूरा जो बाड़ा है, ये देखिए। तो कैसे मैं बता रहा था, इससे पहले तस्वीरें आपके सामने रखी, उससे पहले हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारा घटनाक्रम हुआ क्यों। दोपहर में थप्पड़ कांड होता है, एसडीएम को थप्पड़ मारा जाता है, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो तूल पकड़ता हुआ जाता है। नरेश मीणा अपने तमाम समर्थकों के साथ में, ये देखिए ये पत्थर देखिए, ये जरा पत्थर दिखाइए, तोड़फोड़ दिखाइए, ये देखिए जो पत्थरबाजी हुई है उसके तमाम अभी भी जो स्थितियां हैं वो 10 की 10 बनी हुई है। ये दूसरी एक और गाड़ी, ये देखिए इसको भी गाड़ी, ये गाड़ी कम से ये 15वीं गाड़ी है 4 व्हीलर जिसको आग के हवाले किया गया। तो अब ये जो तमाम तस्वीरें, इनके ज़रिए एक मोटा मोटा आकलन लगाया जा सकता है, स्थिति को समझा जा सकता है कि देर रात जो तस्वीरें सामने आती जा रही थी न्यूज़ नेशन पर, अब हम तमाम तस्वीरें सुबह सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। तो कैसे, जो मैं बता रहा था कि थप्पड़ कांड होता है, थप्पड़ मारा जाता है और उसके बाद में मामला तूड़ पकड़ लेता है। ये जो तमाम जिद पे बैठ जाते हैं तमाम समर्थक पोलिंग बूथ के पास में, बार बार जो प्रशासन है वो ये कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से भीड़ को हटाया जाए, क्योंकि जो मतपेटियाँ थी उनको लेकर रवाना होना था। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो गुत्थम गुत्था जैसी स्थिति होती है और फिर पत्थरबाजी में बदल जाती है। और आगे देखिए, आगे की तस्वीरें, एक और गाड़ी आपको जलती, जैसे जैसे गांव में अंदर जाते जाएंगे आगजनी की जो तस्वीर है, ये वो पोलिंग बूथ, जिस पोलिंग बूथ पर सबसे बड़ा जो हंगामा था एक तरीके से, इस पोलिंग बूथ की वजह से पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने आया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय समरावता उनियारा के अंदर, ये देखिए यहाँ से शुरुआत होती है। ये वो सामने वाला कमरा जहाँ अंदर घुसने की कोशिश की गई नरेश मीणा की तरफ से, एसडीएम की तरफ से यहाँ रोका गया, ठीक पेड़ के नीचे यहाँ पे रोका गया और आपसी तनातनी हुई। उसके बाद में नरेश मीणा की तरफ से थप्पड़ जड़ दिया जाता है और पूरा घटनाक्रम जो है वो किस तरीके से देर रात को आगजनी में बदलता है, पथराव में बदलता है। अभी तक नरेश मीणा जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कल देर रात ये जानकारी सामने आई कि उसको डिटेन कर लिया गया है, लेकिन फिर जैसे एक फिल्मी अंदाज में एक और बात सामने, एक और जानकारी सामने आती है कि चुनरी ओढ़ कर नरेश मीणा वहाँ से फरार होगा। अब वो पुलिस को गच्छा देकर फरार होता है वहाँ से, किस तरीके से होता है, क्योंकि राजस्थान में आरएएस एसोसिएशन जो है उसमें खासा रोष था। रोष इस बात का उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आज से राजस्थान में पेन डाउन स्ट्राइक कर दी जाएगी। सरकार पर दबाव था, लगातार पुलिस प्रशासन पर दबाव था, ये कोशिश भी की गई कि किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया। ये देखिए और गाड़ियाँ, जो स्थिति हम बता रहे थे, तो मान के चल सकते हैं तकरीबन 40 से ज़्यादा जो दोपहिया वाहन है अब तक हमको देख चुके हैं जो आग के हवाले की गई, और तकरीबन 20 ऐसी गाड़ियाँ जिसमें पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं भैया, क्या हुआ क्या रात को, किस तरीके से? वैसे क्या है, खाना का लंगर चल रहा था, तो जैसे बैठे बैठे आदमी बैठने लगे थे, मतलब पुलिस वालों ने हंगामा बोल दिया, तोड़ फोड़ चालू कर दी, पुलिस वालों ने? हाँ, मारपीट चालू कर दी। पत्थर जो मारे गए, पत्थर तो इस तरफ से मारे गए, पत्थर पब्लिक मारे थे, वो लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी, कोई बात नहीं थी। और उसके बाद फिर आगजनी मोटरसाइकिल सब जला दी, मतलब ये हुआ सर, खूब मतलब। और तस्वीरें दिखाते हैं घरों के अंदर जो क्या, हाँ क्या हुआ बताइए माता जी, बताइए क्या हुआ? घर बैठे मान कमरा में आ गया पुलिस वाला,
दड़ा दड़ा ताला तोड़ दिया, देखो ना खून हो रहे, तो माँ के लुगाया के देखे डोक मार पट्टी आई है। मैं तो सोता था, मैं तो वहाँ की कोई मन बनाए भी कौन साहब मन खाए भी लग रहे, मैं तो रोटियां पड़ा था और वहाँ सारा दिन की मेहनत वहाँ का बेचा या पड़ा था, बढ़िया वहाँ की सेवा कर रहा था। बस नदी का हाँ पुलिस वाला बढ़िया सेवा कर, बढ़िया काम करे। जब माँ का बना काम का थोड़ा कमरा में सुता जाकर मेरे दंगड़ा कर गया, देखो ना खून कमरा का फोटो ताला तोड़ गया मेरा पीसा टकाते जेब खाना खटक गया। ये देखिए एक और गाड़ी इस तरीके से आग के हवाले किया गया और इसी के पास में तमाम जो दूसरी गाड़ियां हैं, इसके आगे एक और गाड़ी है। तो फिलहाल की अपडेट यहाँ से ये है कि नरेश मीणा को लेकर लगातार जो पुलिस है वो बार बार ये कोशिश जी कर रही है आशुतोष, कि किसी बिल्कुल भी ये तरीके से गाड़ियों किया जाए, की लेकिन संख्या तो आप लगातार गिनते जा रहे हैं, 40 से ज़्यादा गाड़ियां अब तक हो चुकी हैं। अगर आप गांव के और अंदर जाएंगे तो पता नहीं कितना नुकसान वहां हुआ होगा। रात भर ये हिंसा हुई है और रात भर इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पथराव वहां पर हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।